सबको जय यीशु। प्रियजनों, हम आज के इस दिन को प्रभु के छिदे हृदय में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन की सेवा कार्यों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को आत्मा का अभिषेक दे। एक पल आँखें बंद रखते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों से हमारे हृदय को छुए, अंतरतम को प्रभु स्पर्श करे। हे पावन आत्मा, हम सबों पर उतर आइए। माँ की मध्यस्थता, सभी संतों स्वर्गदूतों की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रियजनों, सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। नबी सामुएल इस्राएलियों से इस प्रकार बताते हैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो घोर पाप करता। यहाँ नबी सामुएल इस प्रकार कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसे बुलावा है कि वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यहाँ नबी पूरे इस्राएलियों के लिए एक मध्यस्थक बनता है और उन्हें ये आश्वासन देता है, ये बात सिखाते हैं। वह कहता है, यदि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता, यदि मैं पूरे इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता, प्रभु के सामने अनुनय विनय करना छोड़ देता, तो नबी कहता है कि मैं घोर पाप करता। हम सभी लोग इसके लिए बुलाए गए हैं, एक दूसरे के लिए, पूरे संसार के लिए, हमारे पैरिश के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए निरंतर मध्यस्थता करने का एक बुलावा है। हमारा प्रभु भी यही कार्य करता है। प्रभु हमसे महान महान कार्य करना नहीं चाहते, प्रभु बस छोटे छोटे कार्य। प्रभु हमसे कहते हैं कि बस प्रभु के साथ समय बिताए, प्रभु के साथ बैठने का कोशिश करें। वास्तव में हम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करने वाले तो प्रभु है। जैसे रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारे लिए ऐसे एक ईश्वर है जो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है कि मेरे इस बेटे, मेरी बेटी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, संतान सब कुशल रहे। तो यही जिम्मेदारी प्रभु हमें भी दिया है। प्रभु ऐसे लोगों की खोज करता है। हम पढ़ते हैं एसेकिएल की पुस्तक अध्याय 22 के पद संख्या 30 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैंने ऐसे एक व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। प्रभु कहते हैं पहाड़ी प्रवचन में मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। शोक करने वाले, हमारे पूरे दुनिया को देखकर हमारे प्रियजन कितने ऐसे भटक रहे हैं दुनिया में, तरह तरह के पाप की ओर जाते हैं, नशे में, गलत गंदे रिश्ते में, बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उन लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाइबल में कितने ऐसे उदाहरण प्रभु प्रस्तुत करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मध्यस्थक बनता है। मूसा एक सुंदर से एक उदाहरण है। बहुत दुर्बल एक व्यक्ति था, लेकिन इस्राएलियों को बचाने का प्रभु द्वारा जो जिम्मेदारी बुलाहट दिया गया था, भले ही उन लोग जब जब पाप करते प्रभु से दूर भागते हैं, हमेशा मूसा उनके लिए प्रभु के सामने मध्यस्थक बनता है। कितने सुंदर ढंग से हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में उनके बारे में वो इस्राएलियों के लिए प्रभु से दया की याचना करते हैं। सिनाई पहाड़ पर
40 दिन 40 रात प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ समय बिताया। 10 आज्ञाओं का 2 पाटियां दिया गया, जो मिलने के बाद जब पहाड़ से जैसे नीचे उतरा, नीचे पूरे इस्राएली जनता सोने का बछड़ा बनाकर प्रभु के खिलाफ प्रथम आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सोने के बछड़े की आराधना कर रहे थे। मूसा का गुस्सा भड़क उठता है। दोनों पार्टियां मूसा उन पर फेंक देते हैं और सोने के बछड़े को चूर चूर कर देते हैं। और उसके बाद प्रभु के पास फिर से मूसा चले जाते हैं। तब प्रभु और मूसा के बीच में एक बातचीत चल रही, वार्तालाप इस प्रकार है। प्रभु इस प्रकार कहते हैं, मूसा से कह रहे, तेरी जनता मेरे विरुद्ध अपराध किया है, मैं इनका विनाश करने जा रहा हूं। तब मूसा प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी प्रजा तूने अपने भुजबल से मिस्र की गुलामी से ले आया है, तेरी जनता है। इतना प्रभु का गुस्से को शांत करने के लिए तरह तरह की बातें मूसा बताते हैं। यदि आप इनका विनाश करेंगे तो सारी जनता के सामने आपका उपहास होगा। लोग कहेंगे कि मिस्र में इन्हें मरने के लिए जगह नहीं था, इसलिए आपने मिस्र की गुलामी से इन्हें ले आया यहां मरुभूमि में मार डालने के लिए। प्रभु तेरा उपहास होगा, इसलिए इन पर क्षमा कर दे। प्रभु इन पर क्षमा कर दे। लेकिन प्रभु के गुस्सा शांत नहीं हो रहे। प्रभु के गुस्से को शांत करने के लिए मूसा और प्रभु के बीच में इतना गहरी रिश्ता था, इसलिए उनके गुस्से को शांत करने के लिए सबसे लास्ट में मूसा इस प्रकार बताते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32, बहुत ही सुंदर से एक वचन है। वहां मूसा इस प्रकार बताते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक से मिटा दे। मूसा को कैसे मालूम है कि उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है? मूसा और प्रभु के बीच का रिश्ता इसी प्रकार था, बहुत गहरा रिश्ता था। इसलिए हिम्मत के साथ मूसा प्रभु से कह रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक से मिटा दे। प्रभु मान गया। प्रियजनों, प्रभु मान गया। जब मूसा इस प्रकार जब बताया, प्रभु मान गया और इस्राएलियों पर क्षमा करता है। करीब करीब 30 लाख लोगों पर प्रभु क्षमा किया, उनके अपराध क्षमा किया। प्रियजनों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार मध्यस्थक बनता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 18 में सोदोम गोमोरा को प्रभु विनाश करने के बारे में जब सोचते हैं, ये बात जब प्रभु स्वयं कहता है, क्या मैं ये बात मेरे मित्र इब्राहिम से छिपा लूं? अध्याय 18 पद संज्ञा 17 से आगे का वचन में इसके बारे में घटना है। वहां प्रभु स्वयं बताते हैं, क्या मैं ये रहस्य, ये बात जो सोदोम गोमोरा को प्रभु विनाश करने जा रहे हैं, ये बात मैं छिपा लूं? तब प्रभु कहता है, नहीं, मैं ये रहस्य प्रकट करूंगा। और जैसे प्रकट करते हैं, जैसे ये बात इब्राहिम को जो मालूम पड़ता, इब्राहिम प्रभु से अनुनय विनय करने लगता है। प्रभु से कहते हैं, प्रभु यहां यदि 50 धर्मी हो, इन 50 धर्मियों के कारण क्या आप इन नगरों को नहीं बचाएंगे? तब प्रभु कहता है, 50 धर्मी हैं तो मैं इनको अवश्य बचाऊंगा। प्रभु और इब्राहिम के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। प्रभु से फिर से कह रहे हैं, प्रभु माफ कीजिए, यदि 50 धर्मी नहीं हो, 50 में थोड़ा कम हो, 45 हो, तो क्या इन 45 धर्मियों के कारण आप इन 2 नगरों को नहीं बचाएंगे? तो प्रभु कहता है, अवश्य बचाऊंगा। संज्ञा फिर धीरे धीरे कम करते लाते हैं। 40 हो, 30 धर्मी हो, 20 हो, 10 हो। तब प्रभु कहता है, यहां यदि 10 धर्मी हैं तो उनके कारण मैं इन नगरों को बचाऊंगा, इनका विनाश होने नहीं दूंगा। मध्यस्थक बनता है। प्रियजनों, मध्यस्थक बनने का बुलावा है, और जो मध्यस्थता करता है, प्रभु उनकी बात कभी टाल नहीं सकते, चाहे कोई भी क्यों ना हो।
कितनी भी कठिन सी बात क्यों ना हो, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव सा नहीं है। जो मध्यस्थता करता है उनके सामने प्रभु कमजोर पड़ जाते हैं। जो मध्यस्थता करता है, प्रभु के चरणों पर जो बैठ जाता है, उनकी मांग प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते, उसकी मांग प्रभु कभी तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के साथ एक बहुत बड़ा रिश्ते में आ जाता है जो मध्यस्थता करता है। प्रियजनों, प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं। भजन संहिता 73 के 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। प्रभु का वचन भजन संहिता 110 के पहला वचन में प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पावदान बना दूंगा। प्रभु हमारे शत्रुओं को पावदान बनाएंगे। बस प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु के दाएं बस बैठ जाए, प्रभु के करीब जैसे बैठने के लिए। बैठना यही एक प्रकार की प्रार्थना है, मध्यस्थता है, बस बैठ जाना काफी है। बैठने के लिए जब तैयार होंगे, दुनिया के लिए प्रभु से दया की याचना जब करेंगे, तब अवश्य प्रभु उनकी मांग पूरा करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में हम मरियम के बारे में, लाजरुस की छोटी बहन मरियम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। मरियम का एक आदत था प्रभु के चरणों से लिपट जाना। मर्था और मरियम, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 21 और 32 में दोनों बहनों की बात वहां पर हमें पढ़ने को मिलते हैं। अध्याय 11 के पद संख्या 21 में जहां मर्था बोलती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यही बात कुछ वचनों के बाद जब मरियम जब बोलती है, प्रभु आंसू बहाने लगते हैं। मर्था जब बोली, जो अनेक कार्यों में व्यस्त है, अनेक कार्यों में जब व्यस्त रहने वाले मर्था की बात प्रभु अनदेखा करता है। मर्था जब बोलती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वह लौट की जाती है, घर की ओर लौट जाती है और अपनी छोटी बहन से एक झूठ बोलती है। बहन से बताती है, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। वास्तव में प्रभु उन्हें नहीं बुलाया था। झूठ बोलती है, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। इतने में मरियम उठकर प्रभु की खोज में वो निकल पड़ती है। तब प्रभु बथानिया गांव में प्रवेश नहीं किया था, गांव के बाहर थे। मरियम वहां पहुंची जहां प्रभु थे। पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु के चरणों पर लिपट जाती है, प्रभु की आराधना करती है और उसके बाद प्रभु से आग्रह करती है। यही शब्द जो मर्था बोली, वही शब्द दोहराकर मरियम भी प्रार्थना करती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और वहां प्रभु एक महान चमत्कार प्रकट करता है। बाइबल के एक बहुत बड़ा एक चमत्कार प्रभु प्रकट करता है, लाजरुस को जीवन दान देता है। मरियम इतना बोलने के बाद, मरियम प्रभु से आग्रह करने के बाद वो फिर वापस चली जाती है। फिर उन्हें पिक्चर में हमें दिखाई नहीं देते। वो बस इतनी बोली, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इतना बोलकर वो चली जाती है। लेकिन प्रभु व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु आंसू बहाते हैं, रो पड़ते हैं। और उसके बाद प्रभु पूछते हैं, आप लोगों ने उन्हें कहां रखे हैं? कब्र के पास गया। कब्र के पास खड़े होकर प्रभु बताते हैं, पत्थर हटाओ। तब मरियम वहां नहीं है, बल्कि मर्था तुरंत प्रभु से इस प्रकार कहती है, प्रभु अभी दुर्गंध आती होगी। आज तो 14 दिन है। वहां भी जो मध्यस्थता करने के लिए प्रभु के चरणों पर लिपटने वाली नहीं, बल्कि दुनिया के कार्यों में व्यस्त रहने वाली मर्था तब भी कुछ अड़चन डालने के लिए ही कोशिश करती है, बल्कि मरियम वहां नहीं है। उनको पता है उनकी मांग प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते। उनकी मांग प्रभु अस्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रभु व्याकुल हो गए। प्रभु आंसू बहाए और लाजरुस को जीवन दान दिया। प्रियजनों, असंभव सा कार्य भी प्रभु संभव बनाता है। असंभव सा कार्य प्रभु अवश्य संभव बनाएगा।
इसलिए भजन संहिता 57 के पहला वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूं। प्रभु आपके चरणों पर बैठा, जब तक संकट न टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। जब तक संकट न टले, जब तक ये समस्या ना टले, जब तक ये परेशानी ना टले, जब तक मेरे प्रियजन की ये बीमारी ना टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। ये हमारी प्रार्थना रहे। प्रभु के बस चरणों पर बैठकर हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे घर में, हमारे पैरिश में, मोहल्ले में या हमारे देश में ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु हमें सौंपा है, उनकी आत्मा को हमें बचाना है। इसलिए संत याकूब का पत्र अध्याय 5 के पद संख्या 19-20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो ये समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढाक देता है। एक एक आत्मा को बचाना, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। मध्यस्थता करना, प्रभु के लिए आत्माओं को बचाना। प्रभु ऐसे लोगों की खोज करता है। हमारे ऐसे बहुत प्रियजन हैं जो तरह तरह के पाप में, शायद गलत गंदे रिश्ते में, नशे में बर्बाद हो रहे हैं। उन लोगों को बचाना प्रभु चाहते हैं। उनके लिए मध्यस्थक बनना, उनकी आत्मा को बचाने के लिए उनके लिए प्रभु के चरणों पर दया की याचना करना, यही हमारा बुलावा है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें मध्यस्थता का एक अभिषेक प्रभु प्रदान करें। मध्यस्थता का अभिषेक के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रत्येक का यही बुलावा है, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें मध्यस्थता करने का, आत्माओं को बचाने का एक अभिषेक कृपा प्रभु प्रदान करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें।